डॉक्टर साहब, हमारे घुटने में बहुत दर्द होता है। हमें किसी डॉक्टर्स ने कहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा है कि आप घुटना तब्दील करवा लें। क्या हम घुटना तब्दील करवाएं या ना करवाएं? तो डॉक्टर साहब, ये जो आप इंजेक्शन के बारे में बताते हैं, क्या ये घुटना तब्दील करवाने का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता? बहुत से लोग इंजेक्शन की बात करते हैं, तो अब हम इंजेक्शन ना लगवा लें। ये वो सवाल है जो क्लिनिक में रोज़ पूछा जाता है। आज भी आपको इस पॉडकास्ट में मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यानी माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़। आज इस नी पॉडकास्ट में जिस सवाल पे मैंने बात करनी है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए या इंजेक्शन बेहतर है? घुटना तब्दील करवाना बेहतर है या इंजेक्शन बेहतर है? क्या घुटना तब्दीली का मुतबादल इंजेक्शन है या नहीं है? ये वो सवाल है जो पूरे सोशल मीडिया पे मेरी हर पॉडकास्ट के नीचे और क्लिनिक पे पूछा जाता है। सो मैं अब आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर ने डायग्नोज किया है, उस पे पहले उसको समझें कि क्या इशू है। आपको डॉक्टर पे ये हो सकता है कि आप उस पर ट्रस्ट ना करते हो, आप मेरे पास आए, आप मेरे पे ट्रस्ट ना करते हो, नो प्रॉब्लम, किसी और से पूछ ले। 3, 4, 5 लोग जब आपको एक ही राय दे रहे हैं तो फिर वो राय गलत नहीं होती। खैर, अब मैं आपको आपका ये जो सवाल है इसको बताने के लिए थोड़ा सा पहले नी जॉइंट पेन और इस मर्ज का बताऊंगा। घुटने में जो आमतौर पर दर्द होती है वो इसलिए होती है कि घुटने के ऊपर और नीचे वाली हड्डी के दरमियान जो झिल्ली है, जो गैप है, वो कम हो जाता है, डिजेनरेटिव प्रोसेस बढ़ जाता है, हड्डियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, रगड़ खाने से सोजिश भी हो जाती है, दर्द भी होती है और पट्ठों का खिंचाव भी हो जाता है। इस कंडीशन में जब मर्ज आ जाता है मरीज़, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस हैं 1, 2, 3, 4। अब ये स्टेजेस, बाज़ लोग इसको स्टेज 5 तक भी डिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो स्टेजेस हैं ये क्या होती हैं? बेसिकली ये घुटने की ख़राबी की स्टेजेस हैं। जनरलाइज टर्म में आप ये समझ लें कि जी 20%, 25%, 50%, 75% और 100%। होगा क्या, जब ऊपर और नीचे वाली हड्डी है, इसका बड़ा क्लासिकल आपको जो पता है वो चल जाता है एक्सरे से। ऊपर और नीचे वाली हड्डी है, दोनों के दरमियान एक गैप है, दोनों के दरमियान कुदरत ने जेल रखी है, जेल पैड्स रखे हैं, मेनिस्कस हैं, कार्टिलेज है, इसको आप कोई भी नाम दे लें। बाज़ मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ नाम लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो कम होता जाता है तो हड्डी हड्डी के करीब आती जाती है। जब वो करीब आती जाती है तो उसके रगड़ खाने का अमल, उसकी सोजिश का अमल, उसकी दर्द का अमल सब बढ़ जाता है। स्टेज 1 और 2 इसको हम कहते हैं अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। 3 और 4 या 5 में जब पेशेंट चला जाता है तो फिर ये एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये जो इंजेक्शन है इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है वो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में है। लिटरेचर में भी ज़्यादातर जो रिपोर्ट हुआ है, आप गूगल पे जाएं, इसको पढ़ें, स्टडी करें, उन्हीं मरीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा है जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ हैं। जो लेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे स्टेज 4 है, एंड स्टेज है, जिसमें हड्डी हड्डी के बिल्कुल साथ जुड़ गई है, जिसमें दोनों हड्डियों के दरमियान गैप बिल्कुल नहीं है, स्पेस बिल्कुल नहीं है, उस वक्त आपको इंजेक्शंस का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कुदरत की तरफ से कोई करिश्मा हो जाए तो वो एक अलग बात है। जैसे मैंने कल एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, उसको बिल्कुल एंड स्टेज थी। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, हम 2-4 महीने में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप हमें वक्ती तौर पे एक इंजेक्शन लगा दें। फिर मैंने उनको बिल्कुल सादा दर्द का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन जो होते हैं इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। 2 बड़ी कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लें। नंबर 1 वो इंजेक्शन जो आपके घुटने की सेहत को बेहतर करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को बेहतर करते हैं, उसकी जो झिल्ली है, उसकी जो जेल है, उसको बेहतर करते हैं। उन्हें हम आम तौर पे कहते हैं लोग जेल वाले इंजेक्शन। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंजेक्शन मैं ज़्यादा लगाता हूँ, जो यूज़ होता है वो PRP इंजेक्शन हैं। PRP इंजेक्शन क्या करता है? PRP बेसिकली एक मादा है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम करते क्या है, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, तकरीबन 8 cc 10 cc पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, उसका अपना ब्लड। उस ब्लड को एक मशीन में डाला जाता है, उस मशीन में उससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो अलग कर लिया जाता है। उस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को दोबारा फिर जेल प्रोड्यूसिंग एजेंट्स के साथ मिक्स करके फिर उसको एक ऐसी पोजीशन में लाया जाता है जो पेशेंट के लिए अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्लस जेल प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हो जाते हैं। वो फिर पेशेंट के घुटने में लगा दिया जाता है। 15-20 मिनट का ये प्रोसेस होता है। लोकल एनेस्थीसिया में इसको किया जाता है। उसके बाद पेशेंट चल के
बड़े आराम से अपने घर जा सकता है। ये पीआरपी का प्रोसेस है जो अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जी ये किस तरह किया जाता है, क्या होता है, तो वो मैंने आपको बड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके अलावा भी इंजेक्शंस होते हैं, जेल के इंजेक्शंस आते हैं, मार्केट में बने बनाए इंजेक्शंस आते हैं, वो आप लगा देते हैं पेशेंट में, बहुत से पेशेंट्स को उसका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगेन इन चीज़ों का फ़ायदा कब होता है? जब आप अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 में भी बाज़ लोग लगा लेते हैं। बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये जो चीज़ है ये तो मरीज़ों को फ़ायदा नहीं देती, ऐसे ही बस लोग लगा देते हैं। यस, कब फ़ायदा नहीं देती मैं आपको अभी बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस स्टेज पे है, डॉक्टर ने आपको रिप्लेसमेंट का कहा है, अब आप उस तरफ जाना नहीं चाहते और ये इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। नंबर 2, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप अपना वेट कम करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 3, इंजेक्शन तो आप लगवा रहे हैं लेकिन आप एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपके जॉइंट प्रिजर्वेशन जो है वो बाकायदा एक एफर्ट है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि मैं अपना कुदरती जोड़ बचाऊं। ये जो कुदरती जोड़ बचाने की एफर्ट है, इस एफर्ट में सिर्फ वो एक इंजेक्शन शामिल नहीं है, 4-5 चीज़ें हैं, ये उन 4-5 चीज़ों का कॉम्प्लेक्स है, वो सारी आपको करनी पड़ती हैं। उन सबको ज़ाहिर है एक डॉक्टर ने तो नहीं करना। वेट आपने कम करना है, एक्सरसाइजेज आपने करनी है, डाइट आपने अपनी अच्छी रखनी है, फिजिकल एक्टिविटी आपने अच्छी रखनी है, और उसके बाद फिर आपने इंजेक्शन लगवाना है। फिर कहीं जाके आप इस पोजीशन में आते हैं कि जो आपका नेचुरल जॉइंट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरी बात, आप एंड स्टेज पे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ गया है, 4 स्टेज है, हड्डी हड्डी के साथ रगड़ खा रही है, किसी भी वजह से गैंठिया में भी हो जाता है, रिमाटॉयड आर्थराइटिस है। कल मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई, शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड। अब उनमें क्या है कि बिल्कुल उनके दोनों हड्डियाँ वो जुड़ गई हुई हैं। अब वो क्या करें? इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर कहते हैं जी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे फ़र्क पड़ेगा? इंजेक्शन इस स्टेज में, जिस स्टेज में आप हैं, आपके नी जॉइंट की उस रिप्लेसमेंट का मुतबादल नहीं है। अब आप उसको मुतबादल के तौर पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंजेक्शन लगवा रहे हैं। फिर ये भी हुआ, मैं आपको बताऊं, मेरे एक पेशेंट थे, वो कहते जी हम पता नहीं दूर दराज, अब मैं नाम नहीं लेता, फिर लोग गैस करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि वहाँ पे कोई इंजेक्शन का इस तरह से गैप बन जाता है। कुछ भी नहीं होता। कोई ट्रीटमेंट जो है वो 100% नहीं है, कोई ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है। ये इंजेक्शंस भी वक्ती ट्रीटमेंट्स हैं, टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स हैं, और वक्ती तौर पे आपके घुटने को बेहतर करते हैं। जब भी आप किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, पहले उस डॉक्टर से, किसी भी शख्स से, अब मैं लोग क्वैक्स के पास भी जाते हैं, जाएं, आपकी मर्ज़ी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं उनसे पूछें तो सही कि वो क्या ट्रीटमेंट ऑफ़र कर रहे हैं आपको। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का सफ़र करके आप चले गए हैं और यही नहीं पता कि जो आपका प्रॉब्लम है वो आपको एक FCPS डॉक्टर ने 30-35 साल उसकी तालीम है, उसकी पढ़ाई है, उसने आपको सजेस्ट किया है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ दस्तयाब हो तो वो अपने क्लिनिक पे ना रख ले, वो भी रख लेगा अपने क्लिनिक पे। ऐसी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं। वो एक ऐसा फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, जो मशीन अब ख़राब हो गई है। ये बेसिकली एक मशीन है, जब वो ख़राब हो गई है तो फिर अब उसकी रिप्लेसमेंट ही उसका सलूशन है। अच्छा, रिप्लेसमेंट में क्या होता है? ऊपर वाला एंड हड्डी का और नीचे वाला एंड, उन दोनों को वहाँ से कट करके रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, बहुत कामयाब रिजल्ट्स हैं। पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से पेन फ्री लाइफ गुजारते हैं। हाँ, जो लोग मोटापा बहुत बढ़ा लेते हैं, बाद में भी एक्सरसाइजेज नहीं करते, उनके नताइज अच्छे नहीं आते। सो आज मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ बताई है कि भाई घुटने के दर्द में ऑपरेशन बेहतर है या इंजेक्शन बेहतर है। इस सवाल को बार बार रिपीट करने से बेहतर है आप अपने डॉक्टर से अपने उस मर्ज़ की स्टेज पूछें, फिर उसका ट्रीटमेंट पूछें, एंड लेट्स बी रियलिस्टिक। ये ऐसे नहीं है कि कोई जो भी बंदा आपको ये कहे कि मैं एक अमल करूंगा सारी ज़िंदगी के गम ख़त्म हो जाएंगे, सारे गोडों की दर्द ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। हाँ, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हर ट्रीटमेंट ऑप्शन के प्लस भी हैं, माइनस भी हैं, प्रोज कॉन्स दोनों हैं। वो आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ, जो आपको सूट करते हो वो करवा लें। 100% इलाज ना किसी के पास है, ना इसका कोई 100% इलाज अभी तक दरियाफ्त हुआ है। वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वही ज़ात चाहे तो किसी को बेहतर कर सकती है, वही ज़ात चाहे तो किसी को शिफा देती है। हम सब क्या हैं, शिफा देने के लिए कोशिशें करते हैं।
इन कोशिशों में कोई कोशिश 100% नहीं है। लिहाजा खामखा राजनपुर से लाहौर, लाहौर से राजनपुर, कोई कहीं से कहीं, कोई कहीं से कहीं मूव कर रहा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल बासित को आज इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी आपसे रब्ता कैसे हो। रब्ता करने का जो बेहतरीन तरीका है, जो नंबर हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, लिख के व्हाट्सएप करें प्लीज़। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब आपसे रब्ता कैसे हो, आपका पीए फ़ोन नहीं उठाता। एक दोस्त ने ये कमेंट भी किया हुआ है। वजह यह है कि अगर दिन में सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं तो किसी भी इंसान के लिए वो फ़ोन सुनना मुमकिन नहीं है। सो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के। लाहौर में मेरा क्लिनिक है, कसूर में मेरा क्लिनिक है, और मैं ऑनलाइन पेशेंट्स देखता हूँ। इन तीनों जगहों में से जहाँ भी आपको सूट करता हो आप वहाँ लिख के व्हाट्सएप में भेज दें। ऑडियो मैसेज से, तस्वीरों से, एक्सरे से, बेशुमार एक्सरे से अवॉइड किया करें। ना उसका जवाब हम दे सकते हैं, ना हमारे पास मुमकिन है, ना मेरी टीम के लोग ज़ाहिर है उसमें स्किल्ड हैं कि वो जवाब दें। सो आप हमेशा ये किया करें कि ऑडियो उसमें एक टेक्स्ट मैसेज कर दें, आपको विदिन 12 आवर्स, विदिन 24 आवर्स उसका जवाब आ जाएगा। वही अपॉइंटमेंट का तरीका है, वही कंसल्टेशन का तरीका है। उसी पे आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।